नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। और किसान भाइयों, आज हम आ चुके हैं रोचक आलू कंपनी पर। आपको किसान भाइयों पब्लिश डेट किसान भाइयों बता देते हैं कि आज तारीख हो चुकी है 8 जनवरी 2026। और किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आज आलू की क्या पोजीशन चल रही है मंडियों में। किसान भाइयों, हम लगातार मंडी में देख रहे हैं कि आलू बड़ी मात्रा में किसान भाइयों फेंका हुआ नज़र आ रहा है, पुराना आलू। हम आपको विजुअल के माध्यम से किसान भाइयों तस्वीरें भी दिखा देंगे। प्रतिदिन किसान भाइयों 500,000 पैकेट इस समय मंडी में फेंका जा रहा है। ये है पुराने आलू की कंडीशन, इस पे भी चर्चा करेंगे। नए आलू के भाव में किसान भाइयों अचानक से तो अभी पिछले सप्ताह में भाव थोड़ा सुधार में आया था। 750 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब तक किसान भाइयों सफ़ेद आलू बिक गया था। उसके बाद किसान भाइयों अब पोजीशन फिर से दोबारा 72 से 72 हो गई है और किसान भाइयों दोबारा आलू 500 साढ़े 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सफ़ेद बिकने लग गया है। लाल की बात करें किसान भाइयों, तो लाल आलू में भी कोई खास सुधार देखने को मिल नहीं रहा है। आलू जब किसान भाइयों सफ़ेद सस्ता होता है, पीछे से किसान भाइयों लाल वाला भी सस्ता हो जाता है। अभी तक तो किसान भाइयों पहचान अलग अलग हो रही थी कि लाल पुखराज आलू किसान भाइयों 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से टाइट में बिक रहा था। अब किसान भाइयों लाल कंचन हो या गुलाल हो या फिर पुखराज हो, एक ही भाव में बिकने लग गए हैं। तो ये सारी किसान भाइयों आज विषय हैं। बाकी आज सभी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ में अनुभवी आड़ती महोदय भैया जी रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ में मौजूद हैं और भैया जी भी हैं मौजूद। इनसे भी हम फर्म का ज़रूर पूछेंगे। दोनों लोगों से, तीनों लोगों से बातचीत थोड़ी बहुत करेंगे हम कि आज चर्चा का विषय बनाएंगे। भैया, आलू 2025 के वर्ष अगर देखते हैं, पूरा जो है ब्लैक ईयर रहा है आलू किसानों के लिए। अब 2026 आ गई तो 2026 में किसान भाइयों कच्ची फसल से ही आलू किसानों को घाटा लगना शुरू हो गया। क्या भैया पूरा दौर जो है इसी तरीके से पूरी साल जो है ऐसे ही सामना करना पड़ेगा किसानों को, या किसानों को 2-4 पैसे जो है इस वर्ष में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं? हमारे साथ में ऑनर महोदय रोचक आलू कंपनी के भैया जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और शुरुआत करते हैं कि मंडी की इस समय हलचल कैसी क्या है और भाव देखें तो भैया भाव जो है पिछले सप्ताह से और इस सप्ताह में कितना क्या बदलाव हुआ है। तो भैया जी स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में चैनल पर। और आज बताएं भैया कि सबसे पहले बाज़ारें क्या रही हैं और बात करें पिछले सप्ताह से इस सप्ताह में कंपेयर कर रहे हैं तो भाव में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है? जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे हैं तमाम कोल्ड मालिक, किसान, व्यापारी और भी तमाम लोग जो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, अगर कंपेयर की बात करोगे तो पिछले हफ्ते तो अगर शुक्र की बात करोगे तो शुक्र में तो आलू बिक रहा 7.5 रुपये किलो। अगर आज की बात करोगे तो बिक रहा 5 साढ़े 5 रुपये किलो जी। तो 3 रुपये किलो का नुकसान शुक्र से लेके अभी तक आलू का हो चुका है जी। और बाकी अगर आगे की बात करो तो आगे भी नुकसान ही हुई था, किसान का फायदा तो हो ही नहीं रहा कहीं से। लाल आलू की बात करोगे तो लाल आलू भी 7-8 रुपये किलो बिक रहा है, नहीं 10-11 रुपये तो बिक रहा था पुखराज आलू। तो सारे आलू में 2-3 रुपये किलो की मद्दी की ही है। और आलू की आवक अब आज तो कम आई है, लेकिन सोमवार को ज़्यादा थी, मंगल को ज़्यादा थी, शनिवार को ज़्यादा थी, तो आवक भी ज़्यादा आ रही है। आवक ज़्यादा के हिसाब से ही आलू मद्दा हुआ है जी। अब कम आवक आई है, हो सकता है शुक्र शनिवार को मार्केट थोड़ी टाइट हो जाए। अच्छा भैया, जैसे आवक जैसे क्या होता है कि आज मान लेते हैं कि आज आवक कम हुई, कल ज़्यादा आवक थी, परसों आवक ज़्यादा थी, पिछले जो दिन बीत गए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसान जैसे हमने वीडियो के माध्यम से बताया कि भाई आज चकरपुर मंडी में आज आमदनी कल से आधी है, तो किसान सोचने लगता है कि भैया आज आमदनी जो है आधी होगी, फिर भाव काहे नहीं बदले। भैया बाहर की जो मंडियां हैं जहां पर डिमांड बनती है, यहाँ से आलू जब भेजा जाता है वहाँ तो आलू पर्याप्त मात्रा में लगा है। इसका मतलब है कि आज आमदनी यहाँ कम हुई है तो कल वहाँ पर कम होगी जा करके। तो वो जो भाव में बदलाव होता है वो हमें लगता है कि 2 दिन बाद जो डिमांड जब बनती है मंडी में, थोड़ी पकड़ बन जाती है, तब जो है भाव में थोड़ा बहुत एक आध। अब जैसे कि अब जो किसान 1-2 दिन बाद या मतलब कह सकते हैं कि कल या परसों आलू लाएगा तो हो सकता है कि 50 रुपये की उसमें तब्दीली हो जाए। वो तो देखिए समय के हिसाब से होता है व्यवस्था। और आलू तो देखिए सबका एक ही टारगेट है, चाहे कमालगंज की मंडी हो, चाहे तुम्हारी ठटिया की मंडी हो, चाहे ददिका की मंडी हो, चाहे बकौटी की हो, या जो अड्डियों पे माल बिक रहा है। फरखाबाद तो मंडी से बिक रहा है, छिबरा मऊ की मंडी है, और तमाम अड्डियों से जो माल बिक रहा है सबका टारगेट एक है, चाहे कानपुर की मंडी हो,
पूर्वांचल बिहार, इन्हीं इलाकों में या बंगाल, असम, उड़ीसा, इन इलाकों में आलू यहाँ से सप्लाई होता है। लेकिन मंडियों में फ़र्क ये है, जैसे अब कानपुर मंडी में कम आवक आई, किसी दिन कानपुर मंडी में हमारे जो खरीदार हैं उनके पास ज़्यादा आर्डर रहते हैं, माल कम आया, आर्डर ज़्यादा है तो भाव 1-2 रुपये किलो तेज़ हो जाता है। और कभी कभी हमारे यहाँ आवक कम है लेकिन उनके पास आर्डर नहीं है, तो इस वजह से भाव उस दिन नहीं चल पाता है। जो व्यापारिक सिस्टम है ये है। और बाकी सारी मंडियों का अगर आकलन करोगे, सारी जगह व्यापारी आर्डर दे रहा, कमालगंज के व्यापारियों भी दे रहा, तुम्हारी ठटिया मंडी भी दे रहा, और फरकाबाद की मंडी भी दे रहा, छिबरामऊ मंडी। तो उसके आर्डर तो हर जगह लगे। एक गाड़ी उसको एक दिन में बेचनी या 2 दिन में बेचनी है, कभी वो फरकाबाद से ले लेता है, कभी कमालगंज से, कभी ठटिया से, कभी कानपुर मंडी से। तो ये सिस्टम के हिसाब से कारोबार व्यापारी कर रहा है, जहाँ उसको मद्दा मिला वहाँ पे वो जैकपॉट देख रहा। जैकपॉट क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत हो गए ना। पहले केवल कानपुर मंडी एक ऑप्शन थी कि यार कानपुर में अगर आलू अब नहीं लेंगे, मद्दा तेज जो मिल रहा है, तो हमारी दुकान में आलू नहीं रहेगा। अब वो ठटिया से भी ले लेता है, फरकाबाद से भी ले लेता है, छिबरामऊ से ले लेता है, दत्का मंडी से ले लेता है, बकौटी से, कहीं ना कहीं से उसकी दाल गल जाती है। अगर वो चाहता है कि हमें 4 रुपए किलो आलू लेना है तो कहीं ना कहीं उसका तुक्का लड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से मंडियों में थोड़ी दिक्कतें आ रही इस समय। बाकी मंडियों में जब आर्डर ज़्यादा होते हैं, अगर माल कम है तो आलू तेज़ हो जाता है, और जब आर्डर कम होते हैं, आवक ज़्यादा है, तो आलू मद्दा भी हो जाता है। बस यही कारण है मंडी। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे अभी तक क्या रहता था कि भाई मंडियां जैसे आपने बताई, अभी हाल ही में कमालगंज मंडी भी शुरुआत हो चुकी है वहाँ पर। अब उस क्षेत्र का जो आलू अपने यहाँ आता था और वो अच्छा क्वालिटीदार आलू आता था, हमें लगता है कि वो अपने यहाँ मंडी में आकर के मंडी की थोड़ी रौनक बढ़ाता था कि भाई आलू आया, बोलते थे कहाँ का है, कमालगंज क्षेत्र का है, तो वो लोडिंग बढ़िया एकदम जो साउथ की लोडिंग वाला आलू होता था, उस हिसाब से भाव में भी थोड़ा बहुत जो है उसको अच्छा भाव मिल रहा था। अब देखिए कमालगंज मंडी शुरू हुई तो सुनने में भैया आया है, हालांकि हमें सूत्रों के मुताबिक ही पता चला है कि वहाँ का प्रशासन का कहना है कि भाई आलू मंडी में ले जाइए, वहाँ जो है समिति में पर्ची कटाने के बाद जो है उसके बाद आप कहीं भी ले जाइएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है, अब जैसे वहाँ भी किसान, अब मान लो कि 2-3 जगह जब आलू की पटकी लगेगी, वहाँ से लोडिंग होगा, उसके बाद मंडी उतरेगा, मंडी से उतरेगा, फिर वो 2-3 पटकी जब लग जाएगी यहाँ तक आएगा, तो आपका क्या मानना है भैया, उसकी क्वालिटी हमें लगता है कि थोड़ी बहुत डाउन हो जाएगी। अब डायरेक्ट आदमी लेके जा रहा है। हाँ बिल्कुल। पटकी लगेगी भाई देखिए, पहली बात तो अगर किसान चाहे तो अपने खेत से आलू कहीं भी ले जा सकता है। हाँ। कोई भी सरकार, मतलब सरकार की तरफ से स्वयं ही आदेश है, किसान अपनी आलू को किसी स्थान पे बेच सकता, उसमें कोई उसका टैक्स नहीं लगेगा, किसान के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा नए आलू पे। बाकी अगर उसी माल को व्यापारी खरीद लेता है और कहीं किसी जगह ले जाता है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो इस वजह से किसान पे दबाव तो कोई नहीं बना सकता है। अगर कोई दबाव बना रहा तो ये गलत है जी। भाई किसान अपनी मर्जी से अगर कमालगंज ले जाना चाहता है तो वहाँ ले जाके बेचे, फरकाबाद ले जाना, कानपुर लाना चाहता है कानपुर लाए। मतलब किसान की भी देखिए तमाम मजबूरी है। किसान तमाम देखता है कि चलो भैया अब हमारे खेत में माल तैयार हो गया। कुछ किसान ऐसा होता है कि पहले से ही आड़तियों से कुछ पैसा ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह ले लेते हैं कि भैया उनके भाई तमाम किसान है उनके पास नहीं इतना पैसा है जी कि वो अपने खेत में आलू लगा सके, खाद बीज ला सके, तो वो थोड़ा थोड़ा मदद लेते हैं। और इस वर्ष तो अगर जहाँ मदद लेते हैं तो वहीं चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई दबाव बनाए कि भैया नहीं कमालगंज ले जाओ, तो जब उसने कानपुर के किसी आड़ती से मान लो अपनी मदद ले रखी है तो कानपुर ले जाके बेचेगा। बिल्कुल। अगर फरकाबाद में ले रखी फरकाबाद बेचेगा, या अगर नहीं भी लिया है उसका अगर व्यवहार कानपुर में है तो उसकी मर्जी के बिना तो कोई काम कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग अगर कोई आलू भी बेचते हैं, अगर किसान मौके पे है तो उससे पूछ के बेचते हैं। बिल्कुल। कभी अब हमें खूब मालूम है कि आलू 8 रुपए का धन है, 8 के ऊपर नहीं बिकेगा। जी। लेकिन 8 का अगर व्यापारी मांगता है तो हम किसान से पूछते हैं। अगर किसान कह देता है भैया हमें नहीं बेचना, तो वो माल हम नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जोर नहीं है। समझा सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे हमने आज मंडी में थोड़ा प्रकाश डाला है और कई जगह हमारी अपने खुद नज़रिए से हमने देखा
कि मंडी में बड़ी मात्रा में आज आलू फेंका हुआ मुझे दिखा, जगह जगह बड़े बड़े ढेर दिखे हैं। तो अब मंडी से ये कितना आलू जो है प्रतिदिन अनुमान लगाते हैं कि भाई इतना जो है आलू एक दिन में फेंका जा रहा है? भाई हमने देखिए आपके वीडियो के माध्यम से बहुत पहले बताया था और अपनी दुकान का भी दिखाया था और भी तमाम दुकान का दिखाया था कि ये तमाम आलू ऐसे हैं जो मंडी में फेंके जाएंगे। क्योंकि देखिए भाई कोई भी आदमी हो चाहे जितना बीमार हो जाए आखिरी तक उसका इलाज कराने का प्रयास किया जाता है। जी जी भाई हम लोग भी है, मान लो हमारा रिश्तेदार मिलने वाला कोई भी है तो यही आलू की दशा है। आलू भी हम लोग आलती का आखिरी दम तक प्रयास होता है कि भैया इसको बेचा जाए, चाहे कोई भाव बिके, 10 रुपए कट्टे बिके, 20 रुपए, 25, 50 जो भी बिके। बिल्कुल। और अगर उसके बाद जब हम लोग एकदम हार जाते हैं, अब समझ जाते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, ये नहीं बिकेगा, अब इसको फेंकने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास है। जी जी। जब हम लोग उस आलू को फेंकते हैं तो जब आलू में कोई दमखम ही नहीं होती, वो किसी काम का नहीं होता, इस वजह से उसको आखिरी ऑप्शन ये होता है, उसको फेंका जाता है। तो इसी हिसाब से आलू मंडी में तमाम फेंका जा रहा है। जिन जिन आड़तियों को लगता है कि अब ये आलू नहीं बिक पाएगा, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं, तो उसको फेंक दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये पोजीशन है और बाकी जो है भैया जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। और भैया एक और सवाल मेरा रहेगा कि आने वाले समय को कैसे आप देखते हैं? आने वाला समय हमने पहले ही आपके वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो फरवरी का महीना आएगा तो आलू में मतलब आज से थोड़ी ज़्यादा सुर्खी रहेगी। हमारी समझ में आलू जिस हिसाब से आज बिक रहा है 5-6 रुपए किलो सफ़ेद, तो ये आलू हमारे आइडिया से 9-10 रुपए किलो बिकना चाहिए जी। और लाल आलू भी तुम्हारा 11-12 रुपए बिकना चाहिए। बिल्कुल। जो अच्छा, हमारा नजरिया है। बाकी नजरिया अपना अलग अलग है। किसान को क्या करना है, अपने मन विवेक से काम करना है। देखिए किसान इसका मतलब ये ना समझे कि वो अपना आलू बेचे नहीं, वो अपना भी दिमाग लगाए। उस दिन भी हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि ये देखिए जो प्रोडक्शन है ये हमारा है, ना चैनल का भी नहीं है, ये प्रोडक्शन हमारा है। और इस वजह से अगर हमारे प्रोडक्शन पे आपको नहीं विश्वास है और अपनी मर्जी से आपके पास मान लो 500 बोरी है, तो आप अपने हिसाब से उसको डिवाइड करके बेच सकते हैं। बिल्कुल। मान लो 500 बोरी है तो आपको लगता है आगे नहीं मिलेगा, जैसा ये आप बता रहे हैं, तो आप 100-200 बोरी बेच लो। बिल्कुल। फिर आगे बेचो। फिर उसके आगे भी जा सकते हो। जी जी भाई, अगर वो भाव मिल जाए तो आपको लगता है वो महंगा होगा तो उससे आगे भी जा सकते हो। बिल्कुल। आपकी इच्छा कोल्ड में रखो तो कोल्ड में भी रख सकते हो। तो ये हमारा जो प्रोडक्शन है ये है कि 9-10 रुपए किलो का आलू फरवरी के महीने या मार्च के महीने में बिक सकता है। कोल्ड के समय है, जरूरी चीज नहीं है कि भैया बिक जाए। एक आकलन जैसे हम लोगों ने, हमारा आकलन है। हाँ बस बस। और हमारा आकलन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये पहले ही बता, कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और लाल आलू का भी 11-12 का हमारा आकलन है, इस भाव तक जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। इस वजह से जो भी किसान व्यापारी कोल्ड वाले अपनी दिमाग बुद्धि से काम करें और देखें भाई कि इनका आकलन सही है कि गलत है, लेकिन उसका फिर ये मतलब अमल ना करो ज्यादा भैया, यार इन्होंने तो बताया था कुछ बस नहीं बस। तो ये सब चीजें मतलब नहीं होनी चाहिए। बस आप हमारा तो कहने का मतलब ये भैया, चैनल कोई हो बस भाव सुन लें और अपना जैसे किसी का आंकड़ा किसी ने लगाया है वो आंकड़ा सुन लीजिए, बस अपने दिल में ना रखो भैया कि हाँ भला आदमी उसको जो है वो पूरी तरीके से उसी डिपेंड हो जाओ, बस कर लो, बाद बाकी अपने विवेक से काम करो। क्योंकि आप, हमें लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा किसान अपना आकलन लगा सकता है खुद ही, उनका खुद ही इतना बढ़िया सूत्र होता है कि वो समझ जाता है खुद पहले ही, तो अपने हिसाब से काम करें। बिल्कुल राइट बात है। भैया जी हैं, इनसे भी थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे और फर्म भी बात कर लेते हैं। भैया का फर्म जो है, भैया अपनी फर्म पहले बता दें और फिर बताएं परिचय थोड़ा। भाई फर्म तो शिवा आलू कंपनी अपनी है, शिवा आलू कंपनी 87 दुकान नंबर। चलिए तो दादा, अच्छा अपना जो क्षेत्र है वो तिरवा क्षेत्र पड़ रहा है, क्षेत्र नादे में हुआ है, तिरवा है, तिरवा नादे है। जी जी जी। तो अपने यहाँ से जैसे आज आया होगा कुछ ना कुछ आलू? आज तो कुछ नहीं आया, सब
हाँ ठंड आज की वजह से सन्नाटा थोड़ा मंडी में सन्नाटा भी सा रहा है थोड़ा है सा। धीरे धीरे जो है। और अपने यहाँ जैसे आप संपर्क में रहते होंगे तो खुदाई वगैरह कैसी क्या चल रही है? खुदाई तो पन्ना के बराबर चल रही है। ना के बराबर चल रही ना के है। बराबर अच्छा, चल कारण कहेंगे कि थोड़ा भाव जो है नहीं मिल रहा भाव किसानों को का, है? भाव का। मतलब मान लो कि 500 रुपया क्विंटल आलू बिक भी रहा है तो किसानों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा कुछ है। नहीं मिल रहा है, कुछ इतनी नहीं मिल रहा लागत पानी सब कुछ अगर वो जोड़ देगा लेबरी एबरी लोकर के तो वो बहुत माइनस में जा रहा है। माइनस में जा रहा और कारण यही है कि वो आलू नहीं खोद पा रहा है, है। नहीं खोद पा रहा। बिल्कुल। वैसे अगर देखा जाए तो कच्ची में दादा अभी आलू अपने इधर होगा? अभी है 40% आलू है। अच्छा। अभी 40% आलू है। मैं तो जाता रहता हूँ हर संडे को, देखता हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। तो अगर जो खेत है पका खड़ा है तो खड़ा है, खुद नहीं रहा है। खुद नहीं लेबर रहा। को किसान कह रहा है कि किसको खोदेंगे। जब भाव सुन लेता तो उसकी हिम्मत टूट जाती तो वो खोदता ही नहीं। खोदता ही नहीं है। कि बाजार तो बहुत धीमे, क्या निकलेगा, क्या मिलेगा। बिल्कुल, बस 4 रुपए 5 रुपए किलो आलू बिक रहा, 200 रुपए कट्टी, मुश्किल से 200 250 रुपए कट्टी बचा के जा पा रहा है। उसमें 100 रुपए तो खर्चा उसका अमूमन आ ही जाता है हाँ, नॉर्मल। हाँ, हाँ। अच्छा दादा, एक बात है, जैसे किसान को अपना कई स्टेप में मेरे ख्याल से मेरा जो आंकड़ा है 4 स्टेप तो कम से कम उसको रखना चाहिए आलू बेचने की। कि भाई पहला शुरुआत स्टेप करना चाहिए उसकी, जब खेत में आलू खुदाई होता है, पक्की फसल की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे भी थोड़ा बेचना चाहिए। कोल्ड स्टोर का मुंह खोले तब बेचना चाहिए। उसके बाद बीच में कोई अच्छा टाइम मिल रहा है तो लास्ट तक, जैसे इस बार लास्ट तक किसानों ने, बड़े बड़े किसानों ने रोक के रख लिया माल। तो लास्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से मन कर रहा है भैया 20% या 25% माल रखें, उससे पहले ही निपटा लें। पहले निपटा लें, वो ज़्यादा फायदे में, ज़्यादा फायदे में रहता है। और व्यापारी को ज़्यादातर, जैसे इस वर्ष तो नुकसान रहा हालांकि, लेकिन हर वर्ष व्यापारी थोड़ा नुकसान में कम रहते हैं। कारण है उनको अगर 10 रुपया पैकेट पे मिलता है, वो दिखता है, वो निकाल देता है। 5 रुपये पैकेट में भी वो निकालता रहता कुछ तो है। मिलता रहे। हाँ, अब किसान जैसे हमारा ये हो जाता है कि भाई अगर 1700-1800 में बिका तो वो सोचेगा अब 2000 में बेचेंगे। अब लालच आ जाता है। हाँ, हालांकि लालच उनका सही है, लेकिन बेचना चाहिए उस टाइम, बेचना चाहिए। धीरे धीरे बेचते रहो, हमेशा प्रॉफिट। बिल्कुल। जैसे 100 रुपये किसी दिन बाजार उठा तो आपको कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर निकालना चाहिए, 10-5% निकाल दो। अब 100 बढ़े हैं तो किसान के जहन में एक बात आ जाती है कि चलो 100 बढ़ गए तो हो सकता है 200 100 200 2-4 दिन जब बढ़ जाए। हाँ, उसी लालच में मारा जाता है। हाँ, लेकिन पूरा ना रोकें, थोड़ा बहुत निकालते हैं। ये भी नहीं कह रहे कि पूरा निकालें। भाई 1000 पैकेट, जैसे सपोज कि 1000 पैकेट स्टोर में रखे, हाँ, तो 250-250 पैकेट करे, जब मौका की तलाश में रहे, जैसे देख मौका मिला 250 पैकेट निकाल बस वो आखिरी में लास्ट में 250 पैकेट से बचेगा, उसी में हार जीत उनकी हो जाती है। उस गड़ाई के लिए भी चाहिए। और कुछ मान लो अब कुछ हमारे जैसे महान किसान ऐसे हैं, हम जैसे वही चीज़ें हैं उन तक वीडियो पहुंचेगा, बेशक बुरा लगे लगता रहे भैया, पूरे में जुआ खेल जाते हैं। मतलब पूरा 2-2 हजार पैकेट वाले किसान हमने देखे, लास्ट तक वो बोले भैया कितना बेचे हो, अभी नहीं बेचे। लास्ट में हमने बोला काहे नहीं बेचे हो, तो कह रहे हैं कि मतलब आ रहे ज़ाला भैंस तो हमारी जिंदाबाद खाएगी। मतलब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ ऐसा मतलब क्रोध में आके या फिर ऐसे कहानी, कभी कभी लोगों से 4 लोगों से और तुम ये बात बोलोगे तो जो बेच रहा होगा वो भी रोक देगा। वो कहेगा अरे 2000 ये बेच नहीं रहा, मसाला 200 पैकेट का बेचे, हम भी रोकेंगे। तो हम लोगों को एक पॉजिटिव थिंकिंग बना के चलना है। और जैसे 2025 में गलती की, ये 2026 में नहीं करना, नहीं होनी चाहिए। और हमें लग रहा है कि जख्म ताज़ा है तो किसान करेगा भी नहीं, उम्मीद है। इस समय जो कच्चे वाले हैं वो दिमाग लगा रहे थे, दिमाग घूम गया तो उनका स्टोर की तरफ, स्टोर में रखेंगे। मगर अब ये सोच रहे हैं कि स्टोर में रखने से चुतिया पाए, भाई उनका खर्चा वो 150 लग ही जाना है, बहुत बराबर हो जाना है। लोन भी लेते हैं, कुछ लेते हैं। अब वो बेचने के चक्कर वो खाली बीज भर का अपना रखेगा। अभी सिर्फ मेहनत जा रही है, लागत जा रही है, फिर क्या होता है एक्स्ट्रा खर्चे और जुड़ जाते हैं। भाई कोल्ड का जुड़ेगा, समय तुम्हारा जुड़ेगा, और उम्मीदें जुड़ जाती हैं, फिर उसमें लग जाता है घाटा। हाँ, उम्मीद से जब कोई चीज़ होती है फिर उससे जब नीचे बिकती है तो दुख बहुत होता है। कारण हो जाता है कि भैया अभी जो बिक रहा है वो मिल रहा है, कम से कम तुम्हारे मिल तो रहा है। अब तुमने कोल्ड स्टोर में रखा, तुम्हारी उम्मीदें शुरू कि अब हम इसको 700 में बेचेंगे, 1000 रुपये में बेचेंगे, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, फिलहाल में किसान भाइयों, इस आज चर्चा को हमने विषय बनाया है, और फिलहाल में इस समय हमारी मौजूदगी रोचक आलू कंपनी पर थी। और आपको कांटेक्ट नंबर सामने दिख रहा होगा, डिस्प्ले में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया के पास किसान भाइयों संपर्क करना है, आलू लाना है, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। आपको जो है सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास रखते हैं ये। और ऑन टाइम किसी भी समय किसान भाइयों आप कॉल कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में भी मिल जाता है। तो इस वीडियो में किसान भाइयों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही और सटीक जानकारी हर किसान तक पहुंचे, ताकि जो गलती 2025 में हुई है दोबारा ना दोहराई जाए, यही मेरा प्रयास है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।